और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की सुविधा देने जा रही है, पहली मार्च में और दूसरी जून जुलाई में। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स की पहली बोर्ड परीक्षा अच्छी न रही हो तो वो दूसरा प्रयास भी कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। मामला लाखों स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है। हम नए फैसले की पूरी बारीकी आपको समझाएंगे, साथ ही आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे 2 संवाददाता बच्चों और पेरेंट्स के साथ भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है कि भाई मार्च में अगर वो परीक्षा देते हैं, परीक्षाएं अच्छी नहीं जाती हैं तो वो जून जुलाई में एक बार फिर से परीक्षाएं दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 2 बार अगर परीक्षाएं होती हैं तो ऐसे में छात्रों का जो तनाव है वो जरूर कम होगा। हालांकि देखिए, बच्चों की बात की जाए, पेरेंट्स की बात की जाए, एक्सपर्ट्स की बात की जाए, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए, रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांकेर से नीरज तिवारी जुड़ गए हैं और प्रदेश संयोजक सर्व शिक्षक संघ से विवेक दुबे जी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। और बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपसे मेरा सवाल, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसे बच्चों की बल्ले बल्ले समझा जाए या फिर किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं बोर्ड के? ये आप कह सकते हैं मैडम कि समय की जरूरत है। ये हमको समय के साथ जो अपडेट करते रहना होता है, उसके तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब ये फैसला लिया है कि हम छात्रों के लिए तनाव को थोड़ा कम करते हुए ये स्कीम लाएंगे। इसके बारे में बता दूं कि मार्च में तो हमारा हमेशा से बोर्ड परीक्षा होता ही है 10वीं 12वीं का। अब बोर्ड में पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हुए कहा गया है कि यदि कोई बच्चे का किसी एक विषय में नंबर कम आ जाता है, 2 में कम आ जाता है या सभी विषयों में कम आ जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ्स में कम नंबर आया या कोई बच्चा ऐसा हुआ कि परीक्षा के समय ही उसकी तबीयत खराब हो गई या किसी भी कारण से अगर वो परीक्षा में अनुपस्थित रह गया एक पेपर में, तो पहले ये होता था कि वो सप्लीमेंट्री में आ जाता था और ज्यादा पेपर में एब्सेंट होता था तो फेल हो जाता था। अब उसको 1 साल जो रुकने वाली पद्धति थी उसको चेंज करते हुए उसको जून जुलाई में फिर से अवसर दे दिया जाएगा। तो उससे ये होगा कि अगर किसी संबंधित एक विषय में 2 विषय में उसका खराब अंक आता है तो वो फिर से फॉर्म भरेगा और फॉर्म भरने के बाद केवल वो उसी विषय की परीक्षा में शामिल होगा। और नंबर जो आएंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे श्रेणी सुधार के लिए रहता है, कई बच्चों का ऐसा होता है कि श्रेणी सुधार के लिए 1 साल रुकते हैं, तो उसके लिए उनको रुकना नहीं पड़ेगा। जिस विषय में उनके नंबर कम आएंगे उसमें वो जून और जुलाई में बैठेगा और जो भी नंबर जिस भी, चाहे पहले वाले एग्जाम में उसका नंबर अधिक आया हो या दूसरा आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे का मार्च में मान लीजिए 80 नंबर आया और वो बैठा और दूसरे में उसका 70 आ गया, तो बोर्ड ये भी सुविधा देने जा रहा है कि उसका जो सर्वाधिक नंबर वाला परीक्षा होगा वही काउंट होगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है उसने एक नई पहल की है ताकि बच्चों के ऊपर से जो तनाव है बोर्ड परीक्षा का उसको थोड़ा कम किया जा सके। परीक्षा वो देंगे, बोर्ड के तर्ज पर ही देंगे, लेकिन यदि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी कारण तबीयत खराब हो गई या किसी कारण से वो परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया तो पूरा साल उनका खराब नहीं होगा, उसको एक सेकंड अवसर दे दिया जाएगा। ये है। तो चलिए दुबे जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया हमें कि किस तरीके से ये पूरा पैटर्न रहेगा इसका। दोबारा आपके पास लौटूंगे, जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए, इससे कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा की जब बात आती है तो बच्चों में जाहिर सी बात है कि तनाव होता है बोर्ड परीक्षा को लेकर, लेकिन अब ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि एक बार नहीं तो दूसरी बार भी आप परीक्षा दे दीजिए, तो इसको लेकर पेरेंट्स की अगर बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो उनका क्या कुछ कहना है? इस विषय पर हम बात करेंगे जो स्कूल के टीचर हैं उनसे, क्योंकि हम जो आत्मानंद स्कूल है जो छत्तीसगढ़ का सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना
है कि आत्मानंद स्कूल, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है, तो जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी है और वो पीएल पे हैं, प्रिपरेशन लीव जैसी स्थिति है। तो यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे सीधे बात करते हैं कि जो तरीके का फैसला सरकार ले रही है तो उस पर उनकी क्या राय है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए मैम। क्या? मैं सत्यश्री पिल्ले, व्याख्याता गणित, जी। बीपी पुजारी, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे टफ अगर देखा जाए विषय तो गणित का ही विषय रहता है, और अब सरकार ने फैसला लिया कि साल में जो बोर्ड परीक्षा है उसके 2 एग्जाम लेगी, तो इससे बच्चों के हित से किस तरीके से आप देखते हैं? बच्चों का हित ये होगा कि अगर परीक्षाएं 2 बार होती हैं और बच्चा अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति वश पहली परीक्षा में बैठ नहीं पाता है या किसी बीमारी की वजह से, या फिर वो असफल हो जाता है, तो उसको एक दूसरा मौका मिलेगा परीक्षा देने का, जिससे उसका साल बर्बाद होने से उसका बच जाएगा। और जो बच्चे अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं तो वो भी श्रेणी सुधार के लिए उसमें दोबारा अपीयर हो सकते हैं, ताकि बच्चे में एक जो कम नंबर आने की जो एक फीलिंग होती है वो नहीं होगी। और दूसरा, जो बच्चे पूरे ही विषय में असफल हो जाते हैं उनको भी एक चांस मिलेगा, साल बर्बाद नहीं होगा, दोबारा उनका जून जुलाई में वो अपना एक मौका दे सकते हैं। अच्छा, आप मैथ पढ़ाते हैं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है या तो पूरे नंबर मिलेंगे या एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थितियां रहती हैं? ऐसी नहीं होता, उनको स्टेप्स में नंबर मिलते हैं। अच्छा, स्टेप्स में भी स्टेप्स में नंबर मिलते हैं। बच्चा अगर लेकिन बच्चे तनाव में ज्यादा रहते हैं कि नहीं, ऐसा तो वो एक मैथ्स को टीचर लेकर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो माहौल कैसा पैदा करता है मैथ्स के लिए। अगर मैथ्स का डर हटा दे बच्चों के लिए तो बच्चे मजे लेके पढ़ते हैं। तो मैथ्स ऐसा कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं, हम उसको हवा बनाते हैं कि हम उसको पहले से बच्चे के मन में डाल देते हैं कि मैथ्स एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बाकी वो कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। मज़ेदार सब्जेक्ट है, उसको खेल खेल में बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में हम खेल खेल में पढ़ाते हैं। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं नेहा सक्सेना, मैं साइंस पढ़ाती हूँ यहाँ पे सर 10th को। अच्छा, ये फैसला लिया है तो बच्चों के लिहाज से आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में भी सर बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, और इससे क्या होगा कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एक बार जैसे वो कोई विषय में फेल हो गए या हम कहें कि दोबारा उनको जैसे कम परसेंट आए तो एक चांस मिल रहा है, परसेंटेज अगर उनका ज़्यादा है वो वाली मार्कशीट उनको मिलेगी दोनों एग्ज़ाम में अगर हो रहा है वो। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि परसेंटेज कम होने से भी थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे प्रतिस्पर्धा जो है वो कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट होती है वो कम होगी, क्योंकि इस एग्जाम में पास नहीं होंगे तो हम अगले में पास हो जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं होगा बच्चों में, क्योंकि उनको पॉजिटिवली अगर वो इस बात को ले लेते हैं, और हम हैं टीचर्स जो उनको इसको पॉजिटिव वे में ही बताएंगे कि बेटा एक बार अगर कम आया तो तुम ये मत सोचो कि यहाँ सब एवरीथिंग इज़ फिनिश, जो बच्चे जनरली करते हैं। तो वो हम उनको पॉजिटिव वे में समझाएंगे कि अगर ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। अच्छा मैम, आपका नाम क्या आप पढ़ाते हैं? और मैं अंजना मिंज, मैं संस्कृत की व्याख्याता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, बच्चों के लिए लिहाज से तो बहुत अच्छा है, और टीचर के लिहाज से कैसा है? हमारे लिए भी सही है, क्योंकि जो बच्चे डरते हैं या जो बच्चे पूरी तैयारी करते हैं और मेन एग्ज़ाम में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो दोबारा फॉर्म भर के जून जुलाई में जो परीक्षा होने वाली है उसमें बैठ के वो परीक्षा दे देंगे, और उनका साल बर्बाद नहीं होगा और उसी साल वो उस क्लास को पास कर जाएंगे। तो इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता? अभी सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही सर, वो छात्रों की भलाई के लिए ही सोच कर किया गया है। तो बिल्कुल जुल्फिकार, यहाँ पर शिक्षकों को हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसे लेके चल रहे हैं और छात्रों के हित में इसे वो मान रहे हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी। नीरज का भी हम रुक कर लेते, कांकेर से हमारे साथ नीरज भी जुड़े। नीरज, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? अगर आपके साथ कुछ बच्चे तो उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये जो फैसला आया है इससे वो खुश है और इसे कैसे देखते हैं? मैं इस वक्त जो है जिला जो शिक्षा विभाग का कार्यालय है वहां पर खड़ा हूँ, क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, तो बच्चे अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। कुछ शिक्षक हैं और कुछ पेरेंट्स हैं मेरे साथ, उनसे हम सीधे बात करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर, आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, मैंने देखा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे आगे काम करते आए हैं, पुराने शिक्षक भी रहे हैं, क्या सोचते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो 2020 में जो आई है, इसमें काफी कुछ संभावनाओं वाली शिक्षा नीति है। इसके पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यथासंभव पूरा लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सी उसमें कमियां थी।
तो उन कमियों को दूर करते हुए जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है और जो अभी जिसको लागू करने की कोशिश की जा रही, लागू हो भी रही है, वो इसमें काफी कुछ परिवर्तन किया गया। मुख्य रूप से देखिए, जो पहली क्लास से लेकर के 12वीं की क्लास तक के जो विद्यार्थी होते हैं, ये शिक्षा का फाउंडेशन होता है, मान के चलिए ये नींव होती है। अगर इसको उन्होंने सही तरीके से बेहतर ढंग से पार कर लिया तो आगे उनकी जो लाइन है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो उधर वो अग्रसर होते हैं। इसमें देखिए 5 धन 3 धन 3 धन 4 इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मतलब नीरज, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, सरस्वती हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या आपका सवाल है? अपना सवाल आप पूछ सकती है, साथ ही साथ कोई सुझाव हो, आपके इस फैसले को लेकर राय हो तो आप बताएं। नमस्ते मैडम। जी मैडम, मुझे एक सवाल पूछना था। मैं 10वीं के क्लास में 2 बार जैसे मैं फेल हो गई, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब मैं दोबारा एग्जाम देना चाहती हूँ, तो ये जो स्कीम शुरू हुई है ये कब से लागू होगी और मेरे लिए कैसे फायदेमंद होगी अगर मैं दोबारा से एग्जाम में बैठना चाहूंगी? दोबारा मतलब ये तीसरी बार अपीयर होगी मैं 10वीं क्लास के एग्जाम। तो चलिए, सरस्वती जी का सवाल है कि 10वीं में वो 2 बार सफल नहीं हो पाई हैं और इस फैसले की बात की जाए तो कब से लागू होगा। दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे जी, सवाल आपने सुना होगा दर्शक का, मुझे लगता है आप इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। दुबे जी। जी रितु मैडम, सरस्वती जी, अगर आप भोपाल यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की अगर स्टूडेंट हैं तो वहां ये योजना अभी लागू नहीं हुई है, ये छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। तो अगर आप वहां की होंगी स्टूडेंट तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और रही बात छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कल आदेश जारी होने के साथ ये लागू हो चुका है और ये इसका तत्कालिक लाभ जो मिलेगा वो उन स्टूडेंट को मिलेगा जो अभी हैं इस एग्जाम में। क्योंकि अगर आप 2 बार फेल हो चुकी हैं, जैसा आप बता रही थी, तो सीधी सी बात है कि आपको रेगुलर एडमिशन तो मिल नहीं सकता। तो रेगुलर एडमिशन ना मिलने के कारण इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो प्रदेश में अभी बच्चे एग्जाम देंगे, जो अभी शामिल होंगे, उनके लिए कल से यानी ऑर्डर निकलने के डेट से ये लागू हो चुका है। और इसी सत्र में हमारे यहाँ अभी जब मार्च का बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके बाद मई जून में एक बार फिर से एग्जाम आयोजित होगा। चलिए दुबे जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और दर्शक का कॉल है, पूजा जी हमारे साथ जुड़ी। सरस्वती जी को उनका जवाब तो मिल ही गया होगा। पूजा जी, आपका क्या सवाल है, पूछे। मेरा ये सवाल है कि प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र द्वितीय परीक्षा में आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होंगे और सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी, क्या सुविधाएं ऐसी हो सकती है कि हम अब अगर सब्जेक्ट अपने चेंज करना चाहें तो क्या कुछ, जैसे मैंने पहले एग्जाम दिया उसमें एक सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसी भी कोई सुविधा रहेगी? दुबे जी, सवाल अगर आपने सुना हो तो इसका जवाब भी दे। पूजा जी का सवाल है ये। मैडम, ये जहां तक मैं समझ पाया ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 या 2 पेपर में अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या दे सकते हैं, यही था ना उनका सवाल? सवाल कुछ उनका ये था कि मान लिया जाए कि वो गणित विषय उन्होंने लिया, उन्होंने परीक्षा दी है लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और जब दोबारा वो परीक्षा देना चाह रही है तो वो सब्जेक्ट चेंज करना चाह रही है। सब्जेक्ट चेंज करने का इसमें नहीं है। उसमें जो आदेश निकला है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको विषय परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। जो विषय लेकर आप पहली परीक्षा में बैठेंगे मार्च वाले में, वही परीक्षा आपको जून जुलाई में, परिवर्तन कहीं कोई विकल्प नहीं। चलिए, शुक्रिया दुबे जी आपका जवाब के लिए। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल रखने के लिए। तो हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नीरज जी, दोबारा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपके साथ टीचर मौजूद है, उनसे जरा बातचीत कीजिए कि इस फैसले को वो किस तरीके से देखते हैं। नीरज सर, आप बता रहे थे कि 5 धन 3 धन 3 धन 4, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, क्या किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, 5 धन 3 धन 3 धन 4 का मतलब ये है कि शुरू में बच्चे जो है जब वो 3 साल से वो विद्यालय जाना शुरू करेंगे, 3 साल की उम्र से, तो वो पहले जो है वो 3 साल वो अपना जो नर्सरी होते हैं या नर्सरी है या आपका आंगनबाड़ी बालवाड़ी में गुजारेंगे। उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा, उसके बाद तीसरी चौथी और पांचवी मतलब धन 3, उसके बाद धन 3 मतलब मिडिल की कक्षा है, उसके बाद फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं धन 4, ये कहा जाएगा। और इसमें सबसे जो मुझको अच्छा लगा, जो अच्छा परिवर्तन इन्होंने इसमें किया है कि जो हायर सेकेंडरी डाइवर्सिफाइड जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, साइंस के हैं, आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, वो अलग अलग बच्चा उसमें संकाय में जाता था। अब ऐसा हो गया है कि बच्चा कोई भी विषय ले सकता है। मान लीजिए फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिक्स ले रहा है तो वो साथ में साथ कॉमर्स भी ले सकता है, एग्रीकल्चर भी ले सकता है। पहला उसका मान लीजिए बायोलॉजी है तो दूसरा वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। तो ये जो परिवर्तन है मतलब बच्चे की रुचि के मुताबिक उसको शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि तो बच्चा जो पसंद करता है, जो उसकी रुचि है, अगर उसमें वो शिक्षा प्राप्त करेगा, उसमें गहराई को जाएगा तो तय है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम का डर बच्चे के अंदर पैदा कर देना, कई बच्चे जो गणित में कमजोर होते हैं, कई विषय हाथ में उसको दे दिए जाते हैं लेकिन उसको रुचि नहीं होती। सर, मनोबल किस तरह मजबूत होगा? क्योंकि बच्चे क्या होता है
जब परीक्षा का दौर आता है तो काफी तनावपूर्ण रहते हैं। तो तनाव दूर किस तरह से हो सकता है, ये कैसा प्रभाव है? तनाव दूर करने के लिए बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। इसलिए पालकों की भूमिका जो है, अभिभावकों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आज हम लोग जो देख रहे हैं, आज समाज में जो हमारे गार्जियन है वो बच्चों से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखते हैं। और खासकर जो कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है कि पड़ोसी का बच्चा इतना प्रतिशत लाया तो मेरा बच्चा भी उतना लाना चाहिए या उससे ज्यादा लाना चाहिए। तो पालकों को ये जो बहुत ज्यादा अपेक्षा, बिल्कुल यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को लेकर जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जब भी होता है तो एक तनाव जरूर यहाँ पर बच्चों को होता है, लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं बच्चों को राहत भी जरूर मिलेगी। जुल्फिकार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जुल्फिकार, आपके साथ टीचर्स मौजूद है, उनसे जरा ये पूछिए कि देखिए आसान तो होगा, छात्रों को राहत भी होगी, लेकिन चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंजेस भी इस पे आ सकते हैं? रितु, टीचर्स से बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कुछ 11th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि आत्मानंद स्कूल में खड़े हैं और जो फैसला सरकार ने लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने, और इसका फायदा जो है ना इन्हीं बच्चों को मिलना है, क्योंकि इस सेशन से ये लगना नहीं है अब 11th में ये बच्चे हैं, ये पास होकर 12th में पहुंचेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 1 तारीख से छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो अगली साल से ही इस फैसले को लागू किया जाएगा और फायदा जो है ना अगले साल ही बच्चों को मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? रूपाली लखवानी। अच्छा, आपने सुना कि अब जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्योंकि अब अगले साल ही ये नियम लागू होगा, तो 2 बार एग्जाम देने को मिलेंगे, तो इससे किस तरीके से अच्छा है आपके लिए? यस सर, ये बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे रहते हैं जो एग्जाम से पहले डर जाते हैं, मेहनत तो साल भर करते हैं बट वो एग्जाम में वो नंबर नहीं ला पाते जो वो चाहते हैं, तो सेकंड टाइम वो फिर से ट्राई कर पाएंगे और उन्हें एक और मौका मिलेगा। अच्छा, परसेंटेज भी इसमें सुधार सकते हैं? यस सर, परसेंटेज भी सुधार सकते हैं, क्योंकि उनको एक और चांस मिलेगा फिर से पढ़ने के लिए। अच्छा, आप तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम छवि साहू है। अच्छा, तो छवि ये बताओ कि जो ये फैसला है, अब अगले साल आप 12th में पहुंच जाएंगे, 11th में पढ़ रहे हैं, तो जब 2 एग्जाम देने को मिलेंगे तो उससे क्या क्या फायदे आपको लगते हैं? मेरे को ये लगता है यदि ऐसा लगता है जैसे कि पिछले साल हमारे एक क्लासमेट था आकाश गुप्ता, वो उसका एग्ज़ाम के 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके मतलब जो राइट हैंड है ना, राइट आर्म, उस पर इंजरी होती है, तो वो पेपर नहीं लिख पाता। तो उसके ने बहुत कोशिश करके मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल से रिक्वेस्ट करके उसने फिर एग्ज़ाम दिलाया था। तो ये जो है चांसेस है कि डबल एजुकेशन, जो डबल हम एग्ज़ाम दिला सकते हैं सेमेस्टर वाइज, इस पे ये हो सकता है कि मान लो अगर हम पहले बार पे ना दिला सके तो दूसरे बार पे हमको दिलाने का ज़रूर मौका मिलेगा। बिल्कुल रितु, जो छवि ने बताया बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और उसने फील किया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, तो उन्हें दूसरे अवसर भी मिल सकते हैं। टीचरों से फिर बात कर लेते हैं, जो ये फैसला लिया है इसमें कहीं कोई ऐसा चैलेंज नज़र आता हो? चैलेंज तो नहीं है सर, क्योंकि बच्चों को जब हम इस बारे में बताएंगे तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम उनको इसकी पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट्स वो ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत कम नज़र आती है, और ये छात्रों के हित में है, तो नेचुरली बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। अच्छा, आपको कोई चैलेंज नज़र आता हो या, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और जो नियम है वो लगातार इवॉल्व होते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो इसको किस तरीके से? ये एक नया एक्सपीरियंस होगा बच्चों के लिए और बच्चे निश्चित ही रूप से इसका फ़ायदा लेंगे, मेरे को ये लगता है। आपको चैलेंज कहीं नज़र आता है इसमें? चैलेंज तो कहीं नहीं है सर, क्योंकि पढ़ाने में कोई चैलेंज नज़र आता है? पढ़ाने में तो कभी कोई चैलेंज नहीं रहा है, ये एक सतत प्रक्रिया है जैसा कि आपने कहा है, तो ये चलता ही रहेगा और बच्चों के हित में ये काफ़ी अच्छा है। रितु, बच्चों के हित में ये काफ़ी बेहतर है, बच्चे भी मान रहे हैं और उनको भी लग रहा है, क्योंकि हालांकि अभी 11th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम अगले साल लिखना है और ये नियम जो है अगले साल ही लागू होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त हैं। तो जिस तरीके की खबरें हैं और जो बच्चों को पता है, टीचर को पता है, तो अभी तक यही लग रहा है कि एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। बच्चों में जो बर्डन होता है, जो फियर होता है एग्ज़ाम के पहले कि एग्ज़ाम किस तरीके का जाएगा और एग्ज़ाम अगर ख़राब हो गया तो फिर जो सामाजिक दबाव है, तो एक अवसर होगा। तो अभी तक इसके जितने भी बातें हो रही हैं तो वो अच्छा ही समझ में आ रहा है, और जब इसके नियम आएंगे तो उसके नियम के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जी बिल्कुल जुल्फिकार, मैंने भी देखा कि टीचर्स के चेहरे पर भी खुशी है, बच्चों से भी आप बात कर रहे थे, उनका भी सबका पॉजिटिव रिस्पांस है इसको लेकर, वो भी काफ़ी खुश है। दोबारा आपके पास लौटूंगे, एक बार फिर से दुबे जी का रुख कर लेते। दुबे जी, जैसे कि अभी जुल्फिकार बच्चों से बात भी कर रहे थे, जैसे उनका कहना है कि अब तनाव
कोई नहीं रहेगा बच्चों को। लेकिन अगर एक गंभीरता की बात की जाए, क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि एक बार जब परीक्षा होती थी तो बच्चे थोड़ा सीरियस होते थे एग्जाम्स को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीरियसनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी कि चलिए इस बार अच्छा नहीं गया तो हम एक बार तो और मौका मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मैडम, देखिए जो सिंसियर बच्चे हैं, जो टॉप हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको सेकंड विकल्प में जाना पड़े। उसका कारण बताता हूं मैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए 12th के बाद जो होते हैं, जिसपे उनको बैठना हो, उसको ले लीजिए, या आगे के आप ले लीजिए, किसी को मेडिकल का जो है एंट्री एग्जाम देना हो, इंजीनियरिंग का एंट्री एग्जाम देना हो, तो वो अगर जून जुलाई में बैठेगा तो उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब तक तो वो अपीयर ही नहीं हो पाएगा। तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको सेकंड विकल्प देना हो। ये केवल एक ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि जैसा कि बच्चे ने कुछ देर पहले आपको बताया कि किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, होता यह है कि आप साल भर मेहनत करते हैं, 2 दिन के लिए आपकी तबियत खराब हुई और आप मिस कर जाते हैं, और उस बच्चे का जो डिप्रेशन लेवल होता है वो काफी हाई होता है, क्योंकि उसने साल भर मेहनत किया है। तो वैसे बच्चों का कैरियर जो है ब्रेकडाउन ना हो, या फिर वो बच्चा डिप्रेशन में ना जाए और उसको 1 साल वेस्ट ना हो, उसके लिए योजना लाई गई है। बाकी तो जो सिंसियर बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो टॉप करें और उसके बाद जो भी मेडिकल के एग्जाम हो या जिस भी क्षेत्र में उनको अपना कैरियर बनाना हो, वहां पर वो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं वो दें और अपने फील्ड में एंट्री लें। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको सेकंड टाइम के लिए कोई बच्चा, और खास तौर पर हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हम अपने बच्चों को इस बात को समझाएंगे भी कि बेटा ये अवसर सिर्फ विपरीत परिस्थितियों के लिए दिया जा रहा है, ये कोई आपके लिए सुनहरा मौका वाली बात, ये केवल उन्हीं। और देखिए पूरे जितने भी बढ़िया पढ़ाई होती है जिन भी क्षेत्रों में, जिसको हम कहते हैं कि रोजगार मूलक है, उन सब में सेमेस्टर एग्जाम होता है। सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि यदि आप किसी एक सेमेस्टर में किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं तो आपके पास मौका रहता है कि अगले सेमेस्टर में आप उन पेपरों को दे लें और अपने स्कोर जो है वो बढ़ा सकें। तो उसको आप जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा, आप ये कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए खुद को अपडेट कर रहा है, और इसका लाभ शिक्षकों को भी होगा, बच्चों को भी होगा। देखिए बच्चे कुल मिलाकर दुबे जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे, एक दर्शक का कॉल है, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी आपका सवाल पूछे। मैडम सवाल यह है कि अगर हमें कोई पेपर देना है नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम पेपर देंगे, कैसे एग्जाम देंगे? दुबे जी सवाल आपने सुना होगा, सुरेंद्र जी का जवाब दें। क्राइटेरिया वही रहेगा, बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक बार ना आयोजित होकर 2 बार आयोजित हो रहा है, तो उसके जो जिस तरीके से आप पहला बोर्ड देते हैं, दूसरा बोर्ड भी आपको वैसा ही देना है। जो बच्चे असफल हो जाएंगे, चाहे वो एक पेपर में असफल हो, 2 में हो या पूरे में हो जाएं, उनको फॉर्म भरना होगा। जो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं उनके पास विकल्प रहेगा, वो फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म में इस बात को मेंशन करेंगे कि उनको कौन सा एग्जाम देना है, किस पेपर का देना है, और उसके बाद जैसा मार्च वाला बोर्ड पेपर होता है सेम उसी तर्ज पर आपका पेपर जो है जून और जुलाई में होगा। और क्राइटेरिया वही रहेगा कि भाई आप 10वीं और 12वीं के बोर्ड पेपर में मार्च वाले एग्जाम में अपीयर हुए हों। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इसका फॉर्म नहीं भरा था पहले एग्जाम का मार्च का और वो सोचे कि मैं डायरेक्ट सेकंड का जून जुलाई का दे लूं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कारण से असफल हुए हो, भले ही आपने फॉर्म भरा और पूरा पेपर ना दिया हो, लेकिन अगर पहले बोर्ड एग्जाम का अगर आपने फॉर्म भरा है तो वही आपका क्राइटेरिया कि आप दूसरे में अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए सुरेंद्र जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दुबे जी आपने बड़े अच्छे तरीके से सभी दर्शकों के जो सवाल आए थे सभी के जवाब दिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे या जो भी इस वक्त एनडीटीवी एमपीसीजी देख रहे हैं, कि ये जो बोर्ड का फैसला लिया गया ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए लिया गया है। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे एक्सपर्ट के तौर पर, जो कि शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक भी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।